हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम टाइम वर्क की थर्ड क्लास है अपनी। आज हम इसमें इफिशिएंसी और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किस तरह दो व्यक्ति हमें काम करने की क्षमता है, कितना समय लेंगे, इससे रिलेटेड है आज पूरी क्लास। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इफिशिएंसी के बारे में सारे कंप्लीट करेंगे। जैसे समझे एक बार, एक होती है इफिशिएंसी यानी क्षमता। जैसे दो व्यक्ति हैं और बी, ए में 2 काम करने की क्षमता है, बी में है वो 3 काम करने की क्षमता है। इफिशिएंसी का मतलब क्षमता, ए में 2 काम करने की क्षमता है, बी में 3 काम करने की क्षमता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम यानी समय। समझें, ए नाम का व्यक्ति है वो 2 काम करता है, बी नाम का व्यक्ति है वो 3 काम करता है। टाइम का रेशियो है, इफिशिएंसी का रिवर्स होता है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। किस तरह देखो, टाइम इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की रिवर्स होते हैं। जैसे 2:3 दिया, इसका क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। जैसे ए नाम का व्यक्ति एक दिन के अंदर 2 काम करता है, जैसे 2 काम करता है, ये 3 काम करता है। देखो ये काम है स्लो करता है, धीरे काम करता है तो ज़्यादा टाइम लेगा, ये काम जल्दी करता है तो कम समय लेगा। इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की रिवर्स होते हैं, क्षमता है और समय एक दूसरे की रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। अब देखो, जैसे इस तरह पूछ सकता है, जैसे यहाँ से जैसे उसी तरह स्पीड है उसी टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ए तथा बी में काम करने की क्षमता है वो 2:3 है, तो समय का रेशियो ज्ञात करें। समय का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा। इसी तरह का 3 में आ जाए, जैसे इसी तरह इफिशिएंसी और टाइम है। जैसे आपके बाहर 3 व्यक्ति हैं, जैसे ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। ठीक है, समझें। ए में काम करने की क्षमता है, बी में 2 है, सी में 3 काम करने की क्षमता है। तो समय का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2:1 नहीं लिख सकते, गलत है। ये अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ए में काम करने की क्षमता 1 काम करने की क्षमता है, बी में 2 है, सी में 3 काम करने की क्षमता है। तो उसका समय का रेशियो क्या होगा? 3:2:1 नहीं हो सकता। अब थोड़ा समझें, जैसे कुछ भी लगा लो। अनुपात वाले चैप्टर में हमने डायरेक्ट किया था। जैसे मैंने 1 का उल्टा करूँ तो 1/1 आ जाएगा। जैसे 2 का उल्टा करा तो 1/2 आ जाएगा। 3 का उल्टा करा तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी संख्या लिखनी है जो 1, 2 और 6 3 से भाग जाए। 1, 2 और 3 से भाग जाए। 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 6 × 6 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब समय का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 6:3:2 होगा। ठीक है, अनुपात वाले में ये चीज़ पढ़ लिया था हमने बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसे 1:2:3 है तो समय का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, देखो 2:3 था, उसका रेशियो क्या लिखा? 3:2 लिखा। तो इससे सीधा निकाल सकते। जैसे 2 का उल्टा किया तो क्या आ गया? 1/2 आ जाएगा। 3 का उल्टा किया तो 1/3 आ जाएगा। 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या 6 है। 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, 3 आ गया, 3 दूनी 6। तो समय का रेशियो क्या आएगा? 2। इसी तरह है ये भी। अब सीधा देखें, अनुपात वाले में हमने डायरेक्ट किया था। किस तरह किया था देखो। अब ऐसी संख्या लिखो जो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, रेशियो हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे अब देखो, तीनों को इक्वल करेंगे तो देखो 6 है, 6 मान बनाएंगे। देखो इसको 6 से गुणा कर देंगे, इसको 6 बनाएंगे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 6 बनाएंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 6:3:2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, नीचे भी आया हुआ इस तरह, या फिर उनका रिवर्स करके हम उसे पलट सकते हैं। यह भी याद रखें, सारे क्वेश्चन इस पर हैं एज इट इज़। कि इफिशिएंसी है उसका उल्टा टाइम होता है, टाइम है उसका उल्टा इफिशिएंसी होती है। अक्षमता का रिवर्स समय होता है, समय का रिवर्स अक्षमता होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी से दुगुना काम करने हैं। ए है वो बी से दुगुना काम करता है और साथ में वे 14 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ए नाम का व्यक्ति है वो बी से दुगुना काम करता है और दोनों साथ में 14 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो एक काम को ख़त्म करने में कितना समय लेगा? अब समझें, ए और बी हैं 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और बी हैं वो 2 व्यक्ति हैं। इफिशिएंसी है दोनों के अंदर। क्या इफिशिएंसी है कि ए है वो काम करता है, बी से 2 गुना काम करता है। बी एक काम करता है, इसे 2 गुना काम करता है, तो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, यदि ये साथ मिलकर काम करें तो कोई काम है वो 14 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब देखो, साथ में मिलकर काम करें,
ए है वो 2 काम करता है, बी है वो 1 काम करता है। दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काम कितना करते हैं एक दिन के अंदर? 3 काम करते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काम है वो 14 दिन में ख़त्म करते हैं। एक दिन के अंदर दोनों 3 काम करेंगे तो 14 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया? 14 तिये 42। देखो गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सीधा एज इट इज़ नुक्का कानून, जैसे 3 गुणा के अंदर क्या लिख दिया? 14 लिख दिया। ठीक है, ये है 42 है, ये अपना कुल काम आ गया। ये काम ख़त्म कर देते हैं, दोनों मिलकर 14 दिन काम करते हैं। इसका मतलब 14 दिन में इन्हें काम ख़त्म कर दिया। इसका मतलब 14 दिन में इन्हें कितना काम किया? 42 काम किया। अब बाद में क्वेश्चन पूछा गया ये काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा? ए नाम का व्यक्ति कितना काम करता है एक दिन के अंदर? 2 काम करता है। कुल काम है कितना? 42। 42 को 2 से भाग कर देंगे। इसका मतलब ए नाम का व्यक्ति इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 21 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो 42 क्या, हमें पता है नाम का व्यक्ति 2 काम करता है, हम सीधा यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखो 2 7 14, 3 की 7 से गुणा करी। इसका मतलब ये नाम का व्यक्ति इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 21 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, ये किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। ये नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। 20 से 3 गुना समय लेता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं, तो ए इस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 3 गुना समय लेता है। अब की बार ए और बी हैं, 3 गुना समय लेता है, तो अब की बार समय का रेशियो दिया गया है, यानी टाइम का दिया गया है। ये थोड़ा ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन को, अच्छी तरह समझें इस चीज़ को कि पहले टाइम का रेशियो दिया गया है, अब की बार समय एफिशिएंसी का नहीं दिया। ए किसी काम को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है, तो बी 1 लेता है तो ये कितना समय लेगा? 3 समय। अब एफिशिएंसी में इसका रिवर्स हो जाएगा, 3:1 का तो क्या आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर इस काम को कै दिन में ख़त्म करते हैं? 9 दिन में। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर? 4। एक ये करता है, 3 ये करता है, दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 4 काम करते हैं। दोनों काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? गुणा में इसका 9 कर दो, या इस तरह कह दो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9 दिन में 36 काम करेंगे। एक टोटल वर्क आ गया। एक इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो एक को कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालें। 36 काम है। ए नाम का व्यक्ति एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 1 काम करता है। 36 काम कर दे, क्या दिन लगा होगा? 36 को 1 से भाग कर देंगे। ए नाम का व्यक्ति इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 36 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, राम है श्याम से 2 गुना कुशल है। राम है वो श्याम से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या है? राम श्याम से 2 गुना काम करता है। राम श्याम से 2 गुना कुशल है। राम हो वो श्याम से 2 गुना कुशल है। श्याम 12 दिनों में 3/4 काम कर लेता है। श्याम है वो 12 दिनों में 3/4 काम कर लेता है, तो राम कितने दिन में काम ख़त्म करेगा? उसी तरह राम है वो श्याम से 2 गुना कुशल है। एक साइड राम लिखेंगे कुशल श्याम से, राम हो वो श्याम से, जैसे एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी क्या दी गई है? राम श्याम से 2 गुना, राम श्याम से 2 गुना है। लिख दिया। अब थोड़ा समझें, श्याम है वो 12 दिनों में 3/4 काम करता है, तो जैसे कुल काम x है। ठीक है, श्याम 12 दिनों में 3/4 काम कर लेता है, कुल काम x है, इसका 3/4 काम श्याम है वो कितने दिन में करता है? देखो कुल काम x मान लिया, उसका 3/4 काम है वो श्याम कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो एक x देखो गुणा के अंदर 3/4 इस साइड जाकर क्या आ जाएगा? भाग में 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। देखो 3 चौके 12, इसका मतलब क्या है? श्याम इस काम को कुल कितने दिन में ख़त्म कर देता है? 16 दिन के अंदर ख़त्म कर देता है। अब देखो श्याम है वो एक दिन के अंदर 1 काम करता है, तो 16 काम कर दी, क्या दिन लगा होगा? एक दिन के अंदर 1 काम करता है, तो 16 दिन में इसने कितना काम किया? श्याम ने कुल काम है 16 काम किया श्याम ने। देखो राम है वो श्याम से 2 गुना कुशल है। श्याम 1 काम करता है तो 2 काम कर रहा है। ठीक है, श्याम है किसी काम का 3/4 भाग है वो 12 दिन में करता है। कोई काम है अपना x से, टोटल काम मान लिया, इसका 3/4 काम 12 दिन में करता है, तो यहाँ से गुणा के अंदर 3/4 है, इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है?
कुल काम है वो श्याम कई दिन में ख़त्म करता है, 16 दिन में। श्याम एक दिन के अंदर एक काम करता है तो 16 दिन में इसने काम ख़त्म किया, तो 16 है ये कुल काम आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया, राम कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, तो राम 16 काम टोटल है। राम कितना करता है एक दिन के अंदर 2 काम, 16 काम ख़त्म करने के दिन लगा होगा, 8 दिन लगा होगा, भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए बी से 2 गुना तेज़ी से काम करता है। ए नाम का व्यक्ति है वो बी से 2 गुना तेज़ी से काम करता है। उसी तरह इफिशिएंसी दी गई है, अक्षमता। ए है वो बी से 2 गुना तेज़ी से काम करता है, तो इसका एक मान लिया इसे 2 गुना तेज़ी से काम करता है। बी 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ए है वो बी से 2 गुना काम करता है। अब उसके बाद में लाइन दी गई है, बी इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है। इसका मतलब एक दिन के अंदर बी है वो एक काम करता है, तो 12 दिन में इसने कितना काम किया, 12 काम किया। इसका मतलब 12 काम क्या है, अपना टोटल वर्क है। एक दिन के अंदर बी नाम का व्यक्ति एक काम करता है, तो 12 दिन के अंदर इसने 12 काम किया। ठीक है, एक दिन के अंदर एक काम करता है तो 12 दिन में 12 काम किया, इसे टोटल वर्क कहते हैं, क्योंकि बी इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है। इसका मतलब ये टोटल वर्क है 12। बाद में क्वेश्चन क्या दिया गया है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब देखो दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करते हैं, देखो एक काम 2 काम ए करता है, बी है वो एक काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, 3 काम करते हैं। कुल काम है कितना, 12। 12 को 3 से भाग कर देंगे, इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, एफिशिएंसी टाइम अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से करने से अच्छी तरह। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। पी तथा क्यू की कार्यक्षमता, पी तथा क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात है। एक पी नाम का व्यक्ति है, दूसरा क्यू नाम का व्यक्ति एफिशिएंसी का है, उनका अनुपात दिया गया है 3:4 है, लिख दिया 3:4। काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। काम को पूरा करने में पी तथा क्यू है उसकी क्षमता का अनुपात है 3:4। काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। तो टाइम समय का रेशियो क्या होता है, 3:4 है, तो इसका क्या जाएगा 4:3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए का 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए उसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर लेता है। ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम लिख दिया, बी के 3 दिन के काम के बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए उसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता है। उसी तरह देखो अब कैसे निकालें। अब देखो बी इस साइड आकर किस में आ जाएगा, भाग में, 2 यहाँ पर गुणा में, इस साइड जाकर किस में आ जाएगा, भाग में। अब देखो बी के काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। जैसे ए के काम करने की क्षमता 3 है, बी के 2 काम करने की, उसी तरह ए और बी हैं। ए है वो 3 काम करता है, बी है वो 2 काम करता है, एफिशिएंसी है इनकी। ठीक है, बाद में क्वेश्चन क्या है, देखो ए उसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता है। तो ए देखो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 8 दिन में इसे काम खत्म करता है, तो 8 दिन में इसे काम करने की क्षमता कितनी होगी, 3 गुणा में 8, तो 8 दिन में काम खत्म करता है, तो 8 दिन में इसने कितना काम किया, 24 काम किया। इसे हम कुल काम कह देंगे, अपने पास ये कुल काम 24 हो गया। अब ठीक है, काम करने की क्षमता है 3 है, देखो ए की, बी की 2 है। इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देता है। एक दिन के अंदर 3 काम करने की क्षमता है, तो 8 दिन के अंदर इसने कितना काम किया, 24 काम किया। ये काम ख़त्म कर देता है, इसका मतलब ये टोटल वर्क है 24। बाद में बी इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लेगा। अब देखो कुल काम है 24, बी नाम का व्यक्ति एक दिन के अंदर 2 काम करता है, तो 24 काम खत्म कर दी, कै दिन लगा होगा, बी नाम का व्यक्ति 12 दिन लगाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट किस लगाएं सर। रवि तथा मोहन मिलकर 7 दिन में काम करते हैं। रवि है एक व्यक्ति है रवि, दूसरा है मोहन। ठीक है, रवि और मोहन मिलकर एक काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं। यदि मोहन की कार्य क्षमता रवि से, मोहन की कार्य क्षमता है वह रवि से 1/3/4 गुना है। अब देखो 1/3/4 गुना का मतलब क्या, 4 एकम 4, एक कितनी आ गई, 4 एकम 4 3 7/4। रवि की एक मान ली तो इसकी कितनी है, 1/3/4 का मतलब है 7/4। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 1:7/4। तो इस 4 यहाँ पर 1 मान लिया, 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 की, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा रेशियो, 4:7 आ जाएगा।
मोहन की जो कार्य क्षमता है, रवि की कार्य क्षमता की 1/3/4 गुना है। रवि से 1/3/4 का मतलब क्या, 4 एकम 4 प्लस 3 7/4 गुना है। रवि की एक मान ली इसकी 7/4 गुना होगी, तो एक का 7/4 करेंगे तो 7/4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई। इसका मतलब रवि है उसमें काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। उसी तरह मोहन की कितनी है, 7। ठीक है, रवि और मोहन दोनों मिलकर इस काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं। अब देखो दोनों मिलकर काम करें, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। मोहन अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करें तो देखो 4 काम रवि करेगा, 7 मोहन, दोनों 11 काम करेंगे एक दिन के अंदर। दोनों हैं वो 7 दिन काम करते हैं, तो 7 दिन के अंदर इन्हें कितना काम कर दिया, दोनों ने 11 7 73 काम कर दिया। इसे हम टोटल वर्क कहेंगे, कुल काम 73 है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है मोहन अकेले इस काम को कितने समय में करेगा। आप देखो कुल काम कितना है, 73। मोहन ने एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 7, तो 73 को 7 से भाग कर देंगे। इसका मतलब मोहन इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 11 दिन में ख़त्म करेगा। देखो मोहन की कार्य क्षमता है वह 1/3/4 गुना है रवि से। रवि की एक मान ली, 4 एकम 4 प्लस 3 7/4 कर दिया। ठीक है, एक का 7/4 करेंगे तो 7/4 ही आएगा। तो इसके नीचे एक मान लिया, 4 का एलसीएम आ जाएगा, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4। इसका मतलब रवि की कार्य क्षमता है 4 है, मोहन की है 7 है। दोनों की टोटल कितनी होगी, 7। दोनों 7 दिन तक काम करते हैं, तो 7 दिन में इन्हें 77 वर्क कर दिया। इसका मतलब यही टोटल वर्क है। कोई काम 7 दिन में ख़त्म करता है उसे हम कुल वर्क कहेंगे। ठीक है, कुल वर्क, टोटल वर्क, कुल काम 77 को। अब मोहन इस काम को कितने समय में करेगा, मोहन एक दिन के अंदर 7 काम करता है, तो 77 को हम 7 से भाग कर देंगे। मोहन इस काम को 7 दिन में ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इसी तरह हम बेहतरीन तरीके से जो सारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, ए है वो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। उसी तरह ए है वो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो जैसे 20% की बात है तो 20 100% है, इससे 30% अधिक है तो ए तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ए है वो 20 से 30% अधिक सक्षम है, तो बी है वो 100 मान लिया, प्रतिशत की बात हो तो 100 मान लिया सीधा डायरेक्ट। ए है वो 100 है तो बी कितना आ जाएगा, 30% अधिक है तो 130 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 13:10 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की। ठीक है, ए की 13 है, बी की है 10 एफिशिएंसी है। ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में ख़त्म करता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ए अकेला उस काम को 23 दिन में ख़त्म करता है, तो ए की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन के अंदर 23 काम करने की क्षमता है। तो इस काम को 13 दिन में करता है, तो एक दिन के अंदर 13 काम करता है। देखो ए नाम का व्यक्ति तो 23 दिन के अंदर 23 दिन में पूरा करता है, तो 23 दिन में इसने कितना काम किया। अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसे मान लो, सीधा टोटल वर्क मान लिया करो। क्यों, हमें संख्या लास्ट में डिवाइड करनी है, काटनी है, इस कहानी से गुणा नहीं मत कराया करो चाहिए। ठीक है, अब देखो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो ए की काम करने की क्षमता 13 थी, अब ए इस काम ने 23 दिन में कराया, तो एक दिन के अंदर 13 काम कराया, तो 23 दिन में निकालेंगे, तो 13 को 23 से गुणा कर दिया, इसे टोटल वर्क चाहे गुणा करके लिख दियो। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो 13 गुणा 23, अब दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, 13 + 10 कितने काम करते हैं, 23 काम करते हैं। 23 से 23 इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 13 दिन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ठीक है, उसी तरह ए की काम करने की क्षमता वह 20 से कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, ए है उसकी काम करने की क्षमता है वह 20 से 2 गुनी है, एफिशिएंसी मान लिया। उसी तरह एक किसी कार्य को पूरा करने में पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए की काम करने की क्षमता है वह 20 से 2 गुनी है, ए काम को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। अब देखो कैसे निकालें इस क्वेश्चन को। जैसे हमने टाइम ले लिया, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1 इसका आ जाएगा 1:2। जैसे ए है वो 1 दिन लेता है, बी है वो 2 दिन लेता है, तो यहाँ पर इस तरह कहते हैं ए है वो 20 से कितने दिन कम लेता है, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है, तो यहाँ पर बी है वो 2 दिन लेता है, ए है यहाँ पर 1 दिन लेता है, तो कितना कम लेता है, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 दिन, टोटल कै दिन कम लेता है, 15। ठीक है, टोटल कितने दिन कम लेता है, 15 दिन। ठीक है,
दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप थोड़ा समझें। जैसे बी है वो दो दिन लेता है, ए है वो 1 दिन लेता है, तो कितने दिन कम लिया यहाँ पर? ए ने 1 दिन, टोटल क्या दिन कम ले है? 15। अब देखो 1 को 15 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब ए इस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब 2 को 15 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब बी है वो इस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक है, बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब उसी तरह ए है वो 15 काम करता है, 15 दिन में करता है, बी है वो 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? आप देखो कैसे निकालें। उसी तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन की जो एज इट इज निकाल सकते हैं डायरेक्ट सीधा। जैसे ए 15 दिन में करता है, बी है वो कै दिन में करता है? 30 दिन में। तो 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 15 2, ये कितना आ जाएगा? देखो 30 को 30 से भाग कर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालें? अब देखो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो कैसे निकालें? देखो 30 है, अब दोनों मिलकर काम करें तो 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, कितना काम आ जाएगा? देखो कितना आ गया? 30। इसका मतलब 30 को 3 से भाग करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 10 दिन में। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लगाएं सर। देखो एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। एक किसी सी है भी अब की बार एक किसी काम को करने में 20 से तो 2 गुना समय ले है। ठीक है, एक किसी काम को करने में 20 से 2 गुना समय ले है और सी से कै गुना समय ले है? 3 गुना समय ले है। देखो हम सीधा निकाल सकते हैं, एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। अब ऐसी डायरेक्ट संख्या मान लो कोई भी। देखो किस तरह, देखो मैं लिख रहा हूँ, जैसे ए बी सी है, थोड़ा समझें अच्छी तरह। जैसे हमने कोई संख्या 6 मान ली, जैसे बी है वो 2 मान लिया, देख 3 मान लिया, देखो बी है वो 3 मान लिया। ए किसी काम को करने में 20 से 2 गुना समय ले लिया, 3 समय ले है तो इसका 2 गुना हो गया, और सी से 3 गुना ले, सी हमने 2 मान लिया तो 2 से 3 गुना कितना आ गया? 6। बस बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो 3 गुना समय लेता है, तो एक साथ 1 दिन काम करते हैं। यदि एक साथ 1 दिन काम करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? इस तरह का क्वेश्चन आए, 2 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें अच्छी तरह। और वर्ड होता है ये पहले वाले के लिए होता है। देखो एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 2 गुना समय ले है, तो 20 1 लेता है, उससे 2 गुना 2 ले लिया, इस तरह निकाल लो चाहिए। और जो आया है सी से 3 गुना समय लेगा, पहले वाला पहले बी से पहले आया हुआ है तो ए लेगा, ए है वो सी से 3 गुना समय लेगा। इस कारण क्या देखो हमने 6 संख्या मान ली, बी से 2 गुना, तो बी है वो 3 आ गया, इसका 6। सी से 3 गुना, सी है 2 मान ली, इसकी 3 गुना कितनी आ गई? 6। अब ये समय लेते हैं, ठीक है, टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, ठीक है, 3 गुना समय लेते हैं। तो एक साथ 1 दिन काम करें, यदि ये 1 से 1 दिन काम करें हैं तो 1 दिन के अंदर इन्हें कितना काम किया? देखो ये इसका समय ले है, इसका मतलब ये काम भी करते हैं, यो 6 काम करा है, यो 3 करा है, यो 2 करा है। चाहिए किस तरह है? देखो हम इसको सीधा कैसे निकाले? देखो वो एज इट इज उसी तरह, जैसे समय का रेशियो क्या आ जाएगा? समय है, अब इसका मान लो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो क्या आएगा? इसका उल्टा कर देंगे। क्या आएगा? इसका उल्टा करो ध्यान से। इसका उल्टा क्या? समय लेते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो 1/6, इसका उल्टा किया 1/3, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? 6। एलसीएम आ जाएगा 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 2 3 6। आप थोड़ा समझें, इसका मतलब क्या है कि ए है वो 1 काम करता है, बी है वो 2 काम करता है, सी हो वो 3 काम करता है। ध्यान रखें टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। ए है वो 1 काम करता है, बी है वो 1 दिन के अंदर 2 काम करता है, सी है वो 1 दिन के अंदर 3 काम करता है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है एक साथ 1 दिन काम करते हैं, तीनों एक साथ 1 दिन काम करें, तो 1 दिन काम करें तो कितना काम करेंगे टोटल? 1 दिन काम करें तो ए है वो 1 काम करेगा, बी है वो 2 करेगा, सी है वो 3 करेगा। इसका मतलब 1 दिन के अंदर तीनों कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ये अपना कुल काम आ गया, तीनों का 1 दिन का कुल काम है 6। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए अकेला, कुल काम है अपने पास 6 है, ए अकेला 1 दिन के अंदर कितना काम करता है? 6। कुल काम 6 है तो ए नाम का व्यक्ति 1 दिन के अंदर 1 काम करता है, 6 काम कर दी, कै दिन लगा होगा? 6 दिन लगा होगा। आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छी तरह समझे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक जैसे बी का 1 मान लिया, 2 कर दिया, इसे 3 गुना लेंगे तो इसे नहीं कर सकते हैं, इसका 3 इस साइड आ जाएगा, ठीक है।
उससे बढ़िया क्या, हम सीधा 6 मानकर इस तरह कोई भी चाहे लंबी संख्या मानकर सोच के निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन। जैसे हमने 18 मान लिया, 18 का 2 गुना 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका 3 गुना 6 आ जाएगा। इस तरह भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। बी से 2 गुना समय लेता है ए नाम का व्यक्ति, सी से 3 गुना समय लेता है। तो इफिशिएंसी का हमेशा याद रखें, इफिशिएंसी निकालनी ज़रूरी है। टाइम दे रखा है तो इफिशिएंसी ज़रूर निकलेगी। ठीक है, कि इफिशिएंसी दी गई है तो इसका उल्टा करेंगे। जैसे 2 का तो सीधा उल्टा कर देंगे, 6 3 है तो 3 6 कर दिया। अब 3 है तो इसका रिवर्स कैसे करेंगे, 6 का उल्टा 1/6 आ जाएगा, 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2 आ जाएगा। 6 6 का एलसीएम गुणा कर दिया यहाँ पर, 6 3 2 से भाग जाना, संख्या 6 होती है तो 6 की यहाँ पर गुणा कर दी, 6 की गुणा कर दी, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब ए में 1 काम करने की क्षमता है, बी के अंदर 2 काम करने की क्षमता, सी के अंदर 3 काम करने। यदि तीनों एक दिन काम करें तो टोटल काम है वो 6 काम करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ए नाम का व्यक्ति एक दिन के अंदर 1 काम करता है तो 6 काम कर दी, कै दिन लगा होगा, 6 दिन लगा होगा। ठीक है, ये था हमारी 3rd क्लास आज टाइम वर्क की। टाइम वर्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।